आई स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन ऑन अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर्स। आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपके पास मैग्नेटिक फोर्स गिवन है, आपके पास स्ट्रेट जो वायर है उसकी लेंथ गिवन है और इसके अलावा आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास है फोर्स है मेरे पास 7 × 10⁻³ न्यूटन। इसके अलावा मेरे पास लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर और इसके अलावा जो मेरे पास करंट है वो है 10 एम्पेयर्स। मेरे पास एफ एल और आई गिवन है और हमने इसमें फाइंड करना है बी। हमने यानी कि इसमें बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और आपको पता है कि इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, इसमें हम I इंटू एल क्रॉस बी को यूज़ कर रहे होंगे, एल क्रॉस बी। और अब मैं जस्ट इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन करने लगा हूँ। आपको ये पता है कि एल क्रॉस बी को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल बी साइन थीटा आ जाएगा। आई इंटू एल बी साइन ऑफ अल्फ़ा या हम थीटा कुछ भी ले सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं मैक्सिमम फोर्स की बात करूँ तो मेरे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि जो अल्फ़ा है उसको मैं 90 डिग्री लिख दूंगा और मैं इनके अंदर बाकी इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करके बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। तो मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो पहले ये बनेगी एफ इज इक्वल टू आई एल बी और जो बी है यानी कि जो मैक्सिमम मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी एफ ओवर आई इंटू एल। अब एफ ओवर आई इंटू एल की वैल्यू को पुट करूँगा। एफ है मेरे पास 7 × 10⁻³ आई मेरे पास है 10 एम्पेयर्स और जबकि मेरे पास लेंथ है वो मेरे पास 20 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 20 × 10⁻² लिखेंगे। और आए अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है। न्यूमरेटर में मैं लिख रहा हूँ 7 × 10⁻³ और डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ 10 × 2 × 10⁻²। तो ये मेरे पास आते हैं 0.035 या इसको हम 3.5 × 10⁻³ टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई 3.5 × 10⁻³ टेस्ला। तो ये आप देख लें कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास फोर्स, लेंथ और करंट गिवन था और हमने इसके ज़रिए इजीली मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया।